हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते होंगे जो हम लोग 8.4 को चैप्टर में 8.4 को शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने 5 के क्वेश्चन 3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए थे, सीख लिए थे। और मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा भी दिया था मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेरा पार्ट 6 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए गए हैं, उसको देख लीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ इसका प्रूव कर लिखा छूट गया है साइन स्क्वायर ए और बटे में मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस ए। ये हमें अपने माइंड से सोचना होता है जो हम लोग कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करना है, इसके LHS बराबर लिख दीजिएगा। जो प्रश्न में दिया रहता है ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो इसको LHS बराबर लिख दीजिएगा जितना दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए सेक को मैंने बताया था आप लोग को साइन या कॉस के फॉर्म में तो होना था, तो कोसाइन और कॉस के फॉर्म में तो 1 प्लस सेक ए का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। और नीचे में भी क्या आ जाएगा, सेक ए को लिखेंगे हम 1 बटे कॉस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कॉस ए और यहाँ पे ये 1 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा। और जब यहाँ पे 1 है और कुछ नहीं है नीचे में तो डायरेक्टली एलसीएम से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से ये कॉस ए प्लस 1 निकल के आ जाएगा, बट्टे में 1 और बट्टे कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों ये इतना निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे तो इसको हम चलिए ऊपर लेके जाते हैं चौथे नंबर टर्म को, तो यहाँ से ये इस प्रकार हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए गुना ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। और कटने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे दोस्तों, आप सभी देखिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस ए। आप लोग चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉस ए लिखिए, तो ये इतना बच गया। हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। आप चाहे मेरे प्यारे बच्चों तो RHS को भी आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सा यही में ज्यादा कैलकुलेशन करके बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को हर समीकरण करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए से, इसमें गुना करना होगा 1 माइनस कॉस ए से, ऊपर नीचे दोनों मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस कॉस ए से हमने क्या किया, ऊपर में भी गुना कर दिया और नीचे में भी गुना कर दिया, तो कहीं से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट के फिर 1 ही आ जाएगा। 1 को इसमें गुना करने पे वही आएगा। समझ में आ रहा है बाबू ना। तो अब इसको देखिए ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इसको हम ए प्लस बी मान ले और ये ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, और नीचे में ये 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, नीचे दिखाई पड़ रहा है और लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और आप सभी भली भांति जानते होंगे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। आप मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं और दूसरे तरीके भी, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं प्रूव करने का, आपको जो अच्छा लगे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, RHS से कैसे साबित करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको यहाँ तक करके छोड़ दी। अब मान लीजिए हमें ये साबित करना है, यानी कि इसको भी हमें 1 प्लस कॉस ही पढ़ना है, तो कैसे होंगे, तो RHS बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो RHS बराबर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और बट्टे 1 माइनस कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से अपने मन से स्क्वायर दे देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ से। और नीचे में 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए को लिखेंगे। अब यहाँ से ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये 1 प्लस कॉस ए ही निकल के आ गया जो कि हमारा यहाँ पे निकला हुआ, तो इसको लिखेंगे। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। मेरे प्यारे बच्चों आशा है मुझे आप लोगों सभी को ये क्वेश्चन 5 के 4 जो मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरीके में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका से सॉल्व कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इसको हर पर यहाँ से 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे गुना करके भी साबित कर सकते हैं, या तो RHS को आप लोग तोड़ के भी LHS के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। हम इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग को लिखना होगा तो आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इससे पहले 2-4 सेकंड का समय दे दिया आप लोग को लिखने के लिए, आप या इस तरह से बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए इसके बराबर हमें इतना साबित करना है, तो LHS बराबर मेरे प्यारे बच्चों जो दिया गया होता है ना उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और अपना माइंड को थोड़ा सा लगाना होता है इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं आप लोग को फिर समझाता हूँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे शोरगुल होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कहीं से कोई आप लोग को समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा। देखिए, हम लोग गांव से वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगता है, तो इसकी वजह से हमें वीडियो को थोड़ा कट करना पड़ता है या रोकना पड़ता है, या आप समझ सकते हैं उधर जाके हमें थोड़ा सा वीडियो को रोकना होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ से इस तरह के प्रश्नों में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ना, हमें कौशिक ए प्लस कॉट ए में साबित करना है। मैंने आप लोग को बताया जितने भी साबित करने वाले होते हैं अगर वो 10 को कॉट या सेक में कौशिक में दिए होते हैं तो उसको हमें साइन और कॉस में बदलना है। लेकिन यहाँ पे हमें साइन और कॉस पहले से ही दिया है, इसी में दिया गया है। तो इसको हमें क्या साबित करना है, तो कौशिक के प्लस कॉट ए के फॉर्म में साबित करना है। तो इसको हमें कौशिक के या कॉट ए के फॉर्म में लाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कौशिक के साइन कौशिक के प्लस कॉट ए के फॉर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं, तो ये समझिए आप लोग। यहाँ से अगर हम साइन से भाग दे दे इसमें, तो ये कॉट ए हो जाएगा और यहाँ से ये कौशिक हो जाएगा। चलिए हम भाग दे के दिखाते हैं। दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ से, अंश तथा हर दोनों में साइन से भाग देने पर लिखिएगा अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके गुरुजी आप लोग को जिस तरह बताते हैं, अगर आप लोग उतना ही कर लेते हैं तो 100% विश्वास मानिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नहीं होगा। साइन ए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कॉस साइन से भाग दिया ना, साइन ए यहाँ से लिखना होगा, यहाँ पे भी साइन ए लिखना होगा, प्लस 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से ये कट बराबर दे दीजिएगा। अब यहाँ से ये भी कॉस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बट्टे साइन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग यहाँ से इसमें भी हमें 1 बट्टे साइन ए करना है, ठीक है। ऐसा नहीं जी इसके बट्टे में नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, नहीं इसके बट्टे में, क्योंकि अंश में जो भी पार्ट है सारे पार्ट में हमें साइन ए से भाग देना है, और हर में भी जितने पार्ट्स होंगे सारे पार्ट्स में हमें साइन ए से भाग देना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, तो यहाँ से साइन ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। और आप सभी को मैंने बता रखा है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे ए माइनस 1 और प्लस 1 बाय साइन थीटा बराबर कॉसेक ए हो जाएगा। और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों बटा देंगे, यहाँ से ये कॉट ए हो जाएगा, प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा और माइनस कौशिक होगा, COSEC कौशिक ए हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, या कहीं से कोई दिक्कत है तो हमें जरूर ही बताने का प्रयास करें। समझ में आ गया बाबू? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए सेक ए और प्लस 10 ए साबित करना होता है, इस तरह से सेक ए और प्लस 10 ए, तो 10 ए लाने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है, तो इसमें हम कॉस ए ऊपर में, तो इसमें कॉस से भाग देना होता है, क्योंकि यहाँ से साइन ए है ना, तो कॉस ए नीचे में आएगा तो 10 ए आएगा ना बाबू, और 1 बटे कॉस ए करेंगे तो सेक ए आ जाएगा ना। तो ये आपको सोचना होता है हमें किससे भाग देना है। जैसे सेक ए प्लस 10 ए आता तो हमें साइन से कॉस से भाग देना होता है, और कॉस ए का प्लस कॉट आया तो उसमें हम किससे भाग देंगे, तो साइन से भाग देंगे। कैसे समझे, हम बताते हैं आपको। हम देखिए यहाँ पे कॉस ए है ना बाबू, तो हमें कॉट में चेंज करना है, तो हम कॉस ए को क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे ना। तो केवल अपने मन से इसी में नहीं करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे, और ऊपर भी करेंगे तो नीचे में भी करेंगे। अगर मान लीजिए LHS RHS दोनों है तो केवल LHS में ही नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए बराबर में कुछ दिया रहता है तो उसके बराबर में भी फिर वहां से हमको करना होता है। जैसे कि मान लीजिए x बराबर 4 है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर है तो ये आंसर में दोनों में आप लोग को करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कौशिक ए, इसको प्लस में कर लिए, यहाँ से -1 को अलग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी हमें बताइए, क्या ये हमने जो किया है ये उचित किया है या अउचित है, यानी कि अनुचित है। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों प्लस में इसको कोष्ट में ले लिए। अब इसे -1 से यहाँ पे होगा तो ये -1 ही आ जाएगा, ठीक है बाबू। अब क्यों किए, क्योंकि हमें आगे प्रोसेस करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, इसीलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे लिखिए, कौशिक ए को पहले लिख दीजिए और कॉट ए को बाद में लिखिए, ठीक है। यहाँ से COSEC कौशिक ए प्लस कॉट ए, ये लिखने से आपके जो सूत्र होते हैं उस पर डायरेक्टली बैठते हैं, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके गुरुजी हैं तो आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ये विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इस कौशिक ए और प्लस कॉट ए, अब मेरे प्यारे बच्चों माइनस, अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम इस 1 को इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है,
1 होता है, तो 1 को हमने इतना लिखा। अब क्यों लिखा? क्योंकि हमें उस सवाल को प्रूव करना है, तो हमें सवाल के अकॉर्डिंग चलना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमने उतना लिखा। अब नीचे में है जो, उसको वैसे का वैसे छोड़ देना, कोट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये माइनस हो जाएगा, अच्छा कॉट, यहाँ पे कॉट ए है बाबू, कॉट ए, ठीक है। यहाँ से कॉसेक ए माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, ये माइनस को वैसे के वैसे छोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रखा है, पीछे में आपकी मैम बता चुकी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बाबू, उसको हम फॉर्मूला के तौर पे तोड़ दिया। अब यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों टर्म में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से ये तो चला गया, ये वाला टर्म बच जाएगा, केवल केवल सी ओ एस सी कॉसेक ए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखें देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस से जब इसको गुना होगा तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और माइनस से जब इस माइनस को गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। बाबू देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया, कॉसेक के प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बचा, 1, और ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा ना बाबू। लेकिन यहाँ पे तो माइनस है ना, इसके पीछे जब माइनस इसको गुना होगा तो ये माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म समान है, जैसे कि यहाँ पे भी प्लस में कॉट है, यहाँ पे भी प्लस में कॉट है, यहाँ पे भी प्लस में 1 है, यहाँ पे भी प्लस में 1 है, यहाँ पे भी माइनस कॉसेक है और यहाँ पे भी माइनस कॉसेक है। और जरा सा मेरे प्यारे बच्चों अगर माइनस प्लस में अंतर हो जाए तो फिर ये नहीं कटेगा, जैसे यहाँ पे माइनस कोसेक है और यहाँ पे प्लस कोसेक होता तो ये कभी भी नहीं करता आपस में। लेकिन हाँ अगर बराबर आ गया तो ये कहीं पर भी रहे मेरे प्यारे बच्चों, चाहे शुरू में रहे या पहले रहे या बाद में रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारा कोसेक हो या साइन हो, वो जो चिन्ह के साथ ऊपर में रहे वही चिन्ह के साथ नीचे में भी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे टर्म्स, तो वो हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे टर्म्स मिल लें, इस टर्म के साथ इसको काट दिए, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें प्रूव करना था, तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर में RHS प्रूव। और इसके दूसरे तरीके भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके दूसरे तरीके क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हर प्रमेयकरण करना होता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन फंडा वही है, इसका हर प्रमेयकरण करके भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर प्रमेयकरण करने में आपको थोड़ा बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी सीख सकते हैं। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई क्वेश्चन दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा 5 नंबर तक। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद। आज की पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को डॉक्टर के सिन्हा से भी त्रिकोणमिति पढ़ना है तो जरूर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।